फ्रांस की नेवल ग्रुप ने जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स टीकेएमएस की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उसने उन्नत पनडुब्बी तकनीक को विदेशी देशों को हस्तांतरित करने की रणनीति को दूरदर्शिता की कमी करार दिया है। नेवल ग्रुप का कहना है कि इससे वैश्विक निर्यात बाजार में नए प्रतिस्पर्धी तैयार हो रहे हैं। यह आलोचना यूरोप के रक्षा औद्योगिक परिदृश्य में बढ़ते विभाजन को उजागर करती है, जहां कंपनियां सहयोग, प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना कर रही हैं। फ्रांस के रक्षा औद्योगिक आधार पर पेरिस में आयोजित एक गोलमेज चर्चा में नेवल ग्रुप के रणनीति साझेदारी और विलय प्रमुख गिलॉम रोचार्ड ने स्पष्ट शब्दों में कहा, टीकेएमएस नए प्रतिस्पर्धी तैयार करने में माहिर है। उन्होंने कहा, उन्होंने तुर्की और कोरिया को अत्यधिक महत्वपूर्ण तकनीक हस्तांतरित की है, जो अब पनडुब्बी निर्यात बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। रोचार्ड के बयान से एक व्यापक चिंता उभरती है कि जर्मनी के निर्यात उन्मुख दृष्टिकोण से यूरोप की पनडुब्बी निर्माण क्षमता कमजोर हो सकती है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें फ्रांस और जर्मनी लंबे समय से प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। टीकेएमएस की रणनीति पर आलोचना मुख्य रूप से दो प्रमुख उदाहरणों पर केंद्रित है। 2009 में थिसेनक्रुप ने तुर्की को 6 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एआईपी प्रणाली वाली पनडुब्बियों की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध हासिल किया, जो इसकी एचडीडब्ल्यू फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। इन टाइप 214 पनडुब्बियों का निर्माण तुर्की के गोलचुक नेवल शिपयार्ड में हुआ, जिससे तुर्की को भूमध्य सागर और काला सागर में अपनी पानी के भीतर क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिली। अगस्त 2024 में पहली रईस क्लास पनडुब्बी सेवा में आई, जो तुर्की की नौसैनिक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। टीकेएमएस के सहयोग से मिली विशेषज्ञता के आधार पर नवंबर 2024 में तुर्की ने अपनी पहली पूरी तरह स्वदेशी पनडुब्बी के निर्माण की घोषणा की। इससे तुर्की आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है और भविष्य में एक पनडुब्बी निर्यातक भी बन सकता है। 2000 के दशक की शुरुआत में टीकेएमएस ने दक्षिण कोरिया को टाइप 214 पनडुब्बियों के डिजाइन और प्रमुख घटकों की आपूर्ति की। इन एआईपी सुसज्जित पनडुब्बियों का निर्माण ह्यूंडई हेवी इंडस्ट्रीज और हनवा ओशन, पहले डेवू शिपबिल्डिंग मरीन इंजीनियरिंग ने किया। 2008 में पहली 2 पनडुब्बियां सेवा में आईं, जिससे कोरिया को उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी समुद्री रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिली। दक्षिण कोरिया ने इस तकनीक के आधार पर अपनी KSS-30 पनडुब्बियां विकसित कीं, जो अब इंडोनेशिया जैसे देशों को निर्यात की जा रही हैं। KSS-3, जिसमें उन्नत एआईपी सिस्टम और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम शामिल हैं, टीकेएमएस के सहयोग से मिली तकनीकी विशेषज्ञता पर आधारित है। इससे दक्षिण कोरिया अब यूरोप के प्रतिस्पर्धियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। नेवल ग्रुप और टीकेएमएस के बीच यह विवाद यूरोपीय रक्षा उद्योग में 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों को दर्शाता है। फ्रांस की रणनीति नेवल ग्रुप, जो फ्रांस सरकार के नियंत्रण में है, तकनीकी संप्रभुता बनाए रखने और बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता देता है। इसके प्रमुख उत्पाद स्कॉर्पेन और बाराकूडा क्लास पनडुब्बियां उच्च गुणवत्ता वाली हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर सख्त नियंत्रण रखती हैं। यह रणनीति भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ओकुस समझौते से पहले जैसे बाजारों में कामयाब रही है, लेकिन इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। टीकेएमएस की रणनीति। दूसरी ओर जर्मनी की टीकेएमएस ने प्रौद्योगिकी साझेदारी और निर्यात को प्राथमिकता दी है, जिससे उसने कई विदेशी ग्राहकों को आकर्षित किया है। हालांकि इस रणनीति ने नई प्रतिस्पर्धाओं को जन्म दिया है, जिससे यूरोप की पारंपरिक बढ़त कम हो रही है। 2023 में वैश्विक पनडुब्बी बाजार $22.8 बिलियन का था, जो 2032 तक $34.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तुर्की और दक्षिण कोरिया जैसे नए खिलाड़ियों के उदय से यूरोपीय विक्रेताओं पर दबाव बढ़ रहा है। तुर्की मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों को लक्षित कर सकता है, जबकि दक्षिण कोरिया एशिया प्रशांत में यूरोप का मुकाबला कर रहा है। नेवल ग्रुप की आलोचना यह भी दर्शाती है कि फ्रांस और जर्मनी रक्षा औद्योगिक सहयोग के मामलों में एकमत नहीं है। मैरिटाइम एयरबॉर्न वॉरफेयर सिस्टम MRS जैसे प्रमुख रक्षा परियोजनाएं पहले ही ठप हो चुकी हैं। नेवल ग्रुप और टीकेएमएस पनडुब्बी क्षेत्र में अलग-अलग रास्तों पर चल रहे हैं, जिससे यूरोपीय एकता कमजोर हो रही है। रोचार्ड के बयान
जर्मनी की एकतरफा नीति पर फ्रांस की नाराजगी को दर्शाते हैं, जो यूरोप के रक्षा बाजार में दीर्घकालिक असर डाल सकती है। नेवल ग्रुप की आलोचना से यह स्पष्ट होता है कि टीकेएमएस की रणनीति से यूरोप की पनडुब्बी निर्माण क्षमता कमजोर हो सकती है और वैश्विक बाजार में नए प्रतिस्पर्धी उभर सकते हैं। तुर्की और दक्षिण कोरिया की बढ़ती क्षमताओं से यूरोप को अपनी रक्षा औद्योगिक रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि वह अपनी तकनीकी बढ़त को बनाए रख सके और नए प्रतिस्पर्धियों से निपट सके। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और चैनल को बढ़ने में मदद करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।